आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं निफ्टी 50 के ऊपर और देखते हैं कि कल के दिन का मार्केट कैसा रहेगा और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि कल के दिन क्या मार्केट में रिकवरी आ सकती है या वो थोड़ी बहुत रिकवरी हो सकती है। तो सारी कुछ बातें जानने का प्रयास करेंगे और चार्ट पे देखेंगे अगर निफ्टी कहाँ सपोर्ट लेती है और कहाँ से इसमें रिकवरी आ सकती है। सारी कुछ बातों में चर्चा करेंगे और एक मार्सन्स स्टॉक है जिसके बारे में काफी लोगों की पूछताछ है कि क्या होना, अब ये कहाँ तक गिर सकता है। काफी लोग मैसेज करते हैं कि अब इसमें फंस चुके हैं, अब इसमें क्या करना चाहिए। तो मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे और मार्सन्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले चलते हैं मार्केट की तरफ। तो अगर मार्केट की तरफ देखें तो निफ्टी देखिए 23,518 पे। अगर कल के दिन की बात की जाए तो कल के दिन में अच्छा खासा पुलबैक आया, लेकिन जो अंत में क्या हुआ कि अंत में गिरावट नजर आई। ठीक है सर, अब जब गिरावट नजर आई तो अब आगे कल के दिन क्या हो सकता है, तो उस बारे में अगर बात करते हैं तो कल के दिन क्या मतलब कुछ एक्सपर्ट यही मान रहे हैं कि ये दिसंबर माह जो होता है इसमें थोड़ी बहुत रैली आ सकती है। ठीक है सर, 2 4 या 5% तक मार्केट पुल बैक कर सकता है। दूसरी बात ये भी है, थोड़ा सा मैं अगर चार्ट पे दिखाऊं आपको, हम थोड़ी सी बात अगर करें तो ये देखिए 23,518 पे निफ्टी अभी कितने पे, 23,518 पे। अगर निफ्टी यहाँ से ये जो लाइन है इसकी, ये थोड़ा दिखाऊंगा अगर आपको, ये वाली यहाँ पे 23,500 के लगभग यहाँ से अगर इसको तोड़ती है, जो 23,341 या इसको कह सकते हैं 23,400 की तरफ, अगर यहाँ से इस वीक में जो लाइन चल रही है, ये जो रेखा चल रही है, कैंडल बनी है, लाइन में कह रहा हूँ सर, ये जो कैंडल बनी है, अगर 23,500 के ऊपर ही निफ्टी रहती है तब तो ठीक है। और अपना एक स्तर, लगभग जो स्तर है वो ये मान लो आप कि 23,450, 23,450, ठीक है सर। और या मैं 23,500 कह रहा हूँ, 23,450 या 23,500 से अगर निफ्टी नीचे की ओर जाती है तो निफ्टी आपको ये नीचे की ओर दिखाई दे जाएगी और वो यहां तक दिखाई दे सकती है। ठीक है, ये तो रही मार्केट की बात। अब अगर मार्केट की बात करें तो कल के दिन की अगर बात करते हैं तो कल के दिन मार्केट में अगर वही बात बता रहा हूं कि 23,500 से नीचे अगर गिरती है या इस ट्रेडिंग सेशन में आगे भी गिरती है, लेकिन कल जो हुआ था कि कल जो निफ्टी ने पॉजिटिव ही क्लोजिंग दी थी। ठीक है सर, निफ्टी जो हुई थी वो पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब रहा था, तो इस वजह से लग रहा है कि थोड़ी बहुत मार्केट में कल के ट्रेडिंग सेशन में रिकवरी हो सकती है और निफ्टी आपको 23,500 के ऊपर ही दिखाई दे सकता है। ठीक है सर, अब कल के दिन की और अगर बात करें तो उसमें आईटी में, ठीक है सर, आईटी सेक्टर में, फार्मा में, रियल्टी में ये तेजी देखी गई थी इन स्टॉक्स में, और स्मॉल कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स में भी तेजी देखी गई थी। ठीक है, तो अब लेकिन अब जो मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि देखो काफी मार्केट जो है लगभग ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। ठीक है, अब यहां से हो सकता है कि नवंबर, ये दिसंबर का जो महीना आ रहा है उस महीने में आपको 5 या 7% तक की तेजी देखने को मिल जाए। ठीक है सर, अब वो तेजी आप ये कहें कि यहाँ पे, क्योंकि दिसंबर के महीने में जो शॉर्ट टर्म के लिए तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगभग मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है और ओवरसोल्ड जोन के कारण, वैसे हर बार अगर देखा जाए तो पिछले लगभग 30 सालों में भी देखा जाए तो ये जो सीजन होता है, ये जो दिसंबर का महीना होता है, उसमें से अगर 4 में से देखा जाए तो 4 में से लगभग 3 बार आपको रैली देखने को मिल जाती है। ठीक है सर, 4 में से और 3 बार, तो अनुमान इस बार भी लगा रहे हैं कि 4 में से 3 बार आपको रैली देखने को मिल जाती है। अब ये लगभग 2 से 3% तक की रैली हो जाती है, लेकिन अनुमान ये लगा रहे हैं कि मार्केट जो है ओवरसोल्ड जोन में, और ओवरसोल्ड जोन में होने के कारण हो सकता है कि दिसंबर के माह में आपको ये जो रैली है वो यहीं तक, मुझे लग रहा है कि जैसे इस चार्ट पे अगर आए तो यहाँ से ये इस तरह ये घूमने का प्रयास करे, ये इस तरह से, तो ये हो सकता है 5 या 7% तक की तेजी आपको देखने को मिल जाए। ठीक है सर, ऐसा हो सकता है। अब शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि एक और बात आती है कि बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक हैं, बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक आपको अच्छा प्रदर्शन यहां से हो सकता है करके दिखा दें। और बैंकिंग सेक्टर कारण क्या है कि बैंकिंग सेक्टर में अभी ज्यादा वैल्यूएशन भी नहीं हुए स्टॉक में, मतलब ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे नहीं है स्टॉक्स, तो जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनमें हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत इनमें तेजी देखने को मिले। तो ये तो रही मार्केट की बात। ठीक है सर, अब देखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट कैसा चलेगा। मैंने आपको चार्ट पे भी सारा कुछ बताने का प्रयास किया। अब बात करते हैं हम मार्सन स्टॉक्स के बारे में। मार्सन स्टॉक्स को देखते हैं कि मार्सन स्टॉक्स में क्या मूव बन रहे हैं और चार्ट पे उसको देख। चार्ट पे चलने से पहले थोड़ा सा मैं स्क्रीनर की वेबसाइट पे आया, और स्क्रीनर की वेबसाइट पे थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए इसका कंपनी का
कंपनी का मार्केट कैप 4,374 करोड़ का है। उसके बाद यहाँ देखिए तो इसका हाई जो लगा है वो हाई लगा है इसका 356 का। उसके बाद अगर पी रेशियो अगर देखें, मैं रूप से दिखा रहा हूँ वो आपका पी रेशियो देखिए 329 का। पी रेशियो के बाद थोड़ा सा यहाँ आपको दिखाऊं इसका मैं, यहाँ देखिए प्लेज परसेंटेज इसकी 10.8 की है। ठीक है सर, एक तो पी रेशियो हाई है, उसके बाद शेयर में प्लेज परसेंटेज भी है। उसके बाद में थोड़ा सा अब आपको रिजल्ट की तरफ, अब हमारे इसके रिजल्ट की तरफ, तो रिजल्ट पे अगर देखें तो सेल्स कंपनी की बढ़ी है। देखो सितंबर में काफी अच्छा रिजल्ट दिया है। और एक बात और बताना चाहूंगा, इसका मैं डिटेल वीडियो मार्सन्स का पहले ही अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने इसका सारा फंडामेंटल बताया है। उसके बाद मैंने सारा कुछ बताया है, कंपनी किस में काम करती है, कंपनी ट्रांसफार्मर बनाती है। ठीक है सर, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, बिजनेस मॉड्यूल अच्छा है। लेकिन अब एक बात आई कि जो मैंने आपको पहले इसकी नेगेटिव बातें जो बताई कि इसका पीई रेशियो 329 का है, उसके बाद शेयर में प्लेज परसेंटेज है, उसके बाद एक स्मॉल कैप स्टॉक है। तो मैं ये आपको सारा अंत में बताऊंगा। अब देखिए रिजल्ट इसका अच्छा आया है। सितंबर का रिजल्ट देखिए, सेल्स कंपनी की बढ़ी है। सेल्स बढ़ने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आपका 15% का है। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट 7.47 का हुआ है। तो पहले के क्वार्टर की अपेक्षा बढ़िया नेट प्रॉफिट है। ठीक है सर, कंपनी ओवरऑल प्रदर्शन सुधरता जा रहा है कंपनी का। लेकिन अब एक बात ये आती है कि जो स्मॉल कैप स्टॉक होते हैं उसमें मैं हमेशा कहता रहता हूं कि एक स्मॉल कैप निवेश ही करना चाहिए। अब आप लोगों को दिक्कत क्यों होती है? आप लोगों को दिक्कत तब होती है जब आप एक स्मॉल कैप इन्वेस्ट में, स्मॉल कैप कंपनी में आप क्या करते हैं, आपका पोर्टफोलियो है मान लो कितने का, 5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है। ठीक है सर, उसके बाद आपने क्या किया, आपने किया कि एक 5 लाख रुपए के पोर्टफोलियो में आपने कितना इन्वेस्ट कर दिया, आपने मार्सन से ही 2 लाख रुपए के ले लिए। ठीक है सर, लेकिन क्या हुआ कि आप अगर 2 लाख के मार्सन ले रहे हैं, अगर मान लो चलो पोर्टफोलियो और कम का है, अब तब भी आप मान लो अगर आप निवेश ही कर रहे हो तो सबसे ज्यादा निवेश आपने मार्सन में ही कर दिया। तो दिक्कत यहाँ आती है जब स्मॉल कैप स्टॉक में स्मॉल निवेश करेंगे, माइक्रो कैप स्टॉक में माइक्रो निवेश करेंगे, तो कंपनी चाहे कहीं भी जाए आपको पैनिक नहीं होगा। अब इसका मैंने आपको रिजल्ट दिखाया, रिजल्ट कंपनी का ठीक ठाक आया है। थोड़ा सा अगर इसकी शेयर होल्डर पैटर्न पे भी चले, हाँ थोड़ी एक बात और दिखाऊं इसकी मैं आपको, बैलेंस शीट पे अगर नजर डलवाऊं तो बैलेंस शीट अगर देखिए तो रिजर्व कंपनी के पास 90 करोड़ के हुए हैं इस बार। ठीक है, और रिजर्व पहले जो माइनस के थे ये लगातार जो थे, अब ये रिजर्व कंपनी के पास 90 करोड़ के हो गए। अब यहाँ से थोड़ा सा यहाँ अगर देखें तो फिक्स्ड एसेट में कमी आई है कंपनी के में, पहले 33 करोड़ के फिक्स्ड एसेट थे, अब ये 12 करोड़ के फिक्स्ड एसेट रह गए। लेकिन अगर कंपनी का कामकाज कोई ये चल रहा नहीं है, जीरो है। इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर रखा है वो 45 करोड़ का कर रखा है। अदर एसेट कंपनी के पास 74 करोड़ के हैं। ठीक है, ये तो इसका रहा टोटल बैलेंस शीट की बात। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं आपको नजर डालूं शेयर होल्डर पैटर्न में, तो शेयर होल्डर पैटर्न देखिए कि ये 75%, ये 66%, ये परसेंट, उसके बाद यहाँ देखिए ये अब 53%। मतलब क्या है, प्रमोटर की होल्डिंग लगातार कंपनी में कम होती जा रही है। और ये देखिए 25, 33 और ये देखिए पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती जा रही है। तो ये कुछ नेगेटिव बातें हैं। लेकिन अब क्या है कि अब थोड़ा सा अगर हम चार्ट पे चलें तो अगर आपने, मैं हमेशा बताया कि स्मॉल कैप स्टॉक स्मॉल निवेश, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, ट्रांसफार्मर में कंपनी काम कर रही है, ट्रांसफार्मर बनाती है कंपनी। अब थोड़ा सा अगर इसके चार्ट पे चलते हैं फिर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। अब हमारी कंपनी के चार्ट पे, अगर चार्ट पे हम आए तो चार्ट पे देखो ये स्टॉक, मैंने उस वाले के पहले भी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि जब ये स्टॉक, ये देखिए अब थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो यहां से अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये देखिए ये स्टॉक ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर। ठीक है, अब ये स्टॉक नीचे की ओर आ रहा है। तो ये कौन सा पैटर्न बना रहा है? एम पैटर्न बना रहा है। ठीक है, अब एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब कहां तक गया यहाँ देखिए आप, ये यहां से ऊपर गया, फिर ये कहां तक आया, ये नीचे आया। यहाँ थोड़ा सा अगर आपको सही से दिख रहा हो, ये नीचे आया कहां तक, यहाँ तक। ठीक है, फिर ऊपर गया, ये देखिए आप, और ऊपर भी ये देखिए, ऊपर इसने रेजिस्टेंस कहाँ फेस किया है, उसी रेखा को फेस किया है या उसी रेजिस्टेंस को फेस किया है जहां पे पहले इसका हाई था। ठीक है सर, वहीं इसने रेजिस्टेंस फेस किया, वहां के बाद इसमें गिरावट होकर चली आई। अब इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। तो मैंने उस वाली वीडियो में बताया कि जब ये स्टॉक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा उसके बाद में वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। अब ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद इस की पॉसिबिलिटीज हैं कि ये आपको यहाँ दिखाई दे सकता है। ठीक है सर, लगभग उस प्राइस पे 220 की प्राइस पे जो कि इसने पहले हाई लगाई थी, उस प्राइस पे दिखाई दे सकता है कि अगर यहाँ थोड़ा बहुत अगर इस प्राइस के आसपास ही आ सकता है। लेकिन अगर वहां से ये फिर रिवर्स लेता है ये, तो फिर ये डब्ल्यू पैटर्न की तरफ जाएगा। लेकिन
पॉसिबिलिटीज यहाँ ये है कि ये स्टॉक इस रेंज में, ये जो रेंज बन रही है आपकी, इस रेंज में यहाँ पे आपको कंसोलिडेट कर सकता है, और कंसोलिडेशन का जो पीरियड है वो आपका लंबा हो सकता है। ठीक है सर, कंसोलिडेट का पीरियड लंबा हो सकता है, ये स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है, इस रेंज में ही कंसोलिडेट कर सकता है। अब आपने कहीं ऊपर लिया है स्टॉक, मान लो 320 300 के पास लिया है, ठीक है, 300 के पास लिया है। अब इस स्टॉक को देखने दीजिए कि ये कौन से पैटर्न पे आ रहा है, यहाँ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की ओर आया। अब ये स्टॉक जहां तक अनुमान है इस रेंज में आएगा, और इस रेंज में आके यही कंसोलिडेट करेगा। अब आप ऊपर की ओर फंसे तो सबसे पहले तो मैंने पहले ही कह दिया कि स्मॉल कैप स्टॉक, स्मॉल निवेश। जब नीचे स्टॉक आएगा, अब ये देखना है कि अभी स्टॉक कितने पे चल रहा है, 254 पे चल रहा है। ठीक है सर, कितने पे चल रहा है, 254 पे। तो 254 के बाद ये स्टॉक 220 रुपए, मतलब 220 रुपए की जो प्राइस है, इस प्राइस पे स्टॉक आ सकता है। और इस प्राइस पे आने के बाद ये स्टॉक यहीं से रिवर्स लेगा। जहां तक अनुमान है ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स लेना चाहिए, क्योंकि इस बार के रिजल्ट अच्छे आए। ठीक है सर, यहाँ से रिवर्स लेना चाहिए। अगर यहाँ से रिवर्स नहीं लेता है तो फिर एक बात आप याद रखिए कि ये जो पैटर्न है, फिर ये स्टॉक 220 को अगर तोड़ता है तो फिर ये नीचे चला जाएगा, और नीचे जाने के बाद फिर अगला जो सपोर्ट आएंगे इसके, फिर यो यहाँ पे चले आएंगे, तो फिर स्टॉक काफी वीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ आप ये याद रखिए कि पी रेशियो इसका बहुत हाई है, कि पी रेशियो जब तक इसके एक दो क्वार्टर के रिजल्ट और बेहतरीन नहीं आते हैं, तब तक इस स्टॉक में आपको ये याद रखना है कि अगर आप कहीं ऊपर फंसे हैं तब तक इस स्टॉक में फ्रेश बाइंग नहीं करनी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है सर, फ्रेश बाइंग अभी नहीं करनी है, और जब तक स्टॉक को ये देखने दीजिए कौन सी प्राइस पे स्टॉक टिक रहा है, तब तक इस स्टॉक में आप एवरेज भी ना करें। ठीक है सर, कोई एवरेज नहीं करना चाहिए स्टॉक में अभी आपको, और कोई भी फ्रेश एंट्री की मना है, स्टॉक में कोई फ्रेश एंट्री नहीं करनी है कब तक, जब तक हम इसका पैटर्न नहीं देखते कि ये पैटर्न कैसा बनना है। अभी मैंने आपको बताया, अभी ये स्टॉक 220 तक आने के चांस हैं, 220 के बाद स्टॉक को रिवर्स होना चाहिए। अगर ये पैटर्न का, क्योंकि लग रहा है कि ये पूरे चार्ट पैटर्न का पालन कर रहा है, क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस इसने फेस किया, उसके बाद स्टॉक नीचे आया, तो ये स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये जो है आपका, ये जो पुरानी जो लोअर लगाया था इसने, इसका पालन करना चाहिए स्टॉक, और 220 के आसपास स्टॉक को घूमना चाहिए, और इसी रेंज में कंसोलिडेट करना चाहिए। ठीक है सर, फिर आगे देखते हैं कि आगे ये कहाँ आएगा, उसके बाद वीडियो बनाएंगे। आपको मेरी सारी बात समझ में आई होगी। अगर आपको बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, कोई भी अभी एवरेज नहीं करना है, कोई भी पैनिक अभी इसलिए नहीं होना है क्योंकि कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए और बिजनेस अच्छा करती है कंपनी। ठीक है सर, अब दो बातें कमी है इसमें, क्या है, एक तो पी रेशियो इसका हाई है कंपनी का, दूसरी बात है कि उसके प्लेज पे परसेंटेज है, और प्लेज परसेंटेज तो सर ऐसा होता है कि कंपनी अगर बिजनेस में एक्सपेंस कर रही है तो उसने प्लेज परसेंट रख दिए होंगे। ठीक है सर, लेकिन कंपनी का ओवरऑल बिजनेस अभी ठीक ठाक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, कि चार्ट पैटर्न का अभी तक पालन किया है स्टॉक ने, इसलिए ये पॉसिबिलिटीज है कि चार्ट पैटर्न का स्टॉक पालन करेगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, फिर अगले वीडियो बना के आपको तैसा अवगत करा दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।